झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित हो रही है। आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर को भी झारखंड के अलग अलग केंद्रों पर सीजीएल की परीक्षा का आयोजन हो रहा है और इसके मद्देनजर राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर सुबह 4 बजे से ही 3:30 बजे तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। 21 सितंबर को 1:30 बजे तक के लिए ही इंटरनेट सेवा प्रभावित की गई थी, इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन सीजीएल परीक्षा के दूसरे दिन यानी कि 22 सितंबर को आज 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो प्रभावित रहेंगी। 3:30 बजे के बाद इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल होगी। तो टाइमिंग और एक्सटेंड किया गया है। कल जहां 8 बजे से 1:30 बजे तक की टाइमिंग थी इंटरनेट सेवा पर पाबंदी की, वहीं आज इसे बढ़ाया गया है और सुबह 4 बजे से ही झारखंड में इंटरनेट सेवा जो है वो प्रभावित है। सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। जो बातें सरकार की ओर से इस फैसले को देते हुए कही गई कि हम परीक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न हो, परीक्षा में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, पेपर लीक की कोई भी कोशिश जो है वो कोई भी व्यक्ति ना कर पाए। इन तमाम चीज़ों को सरकार ने प्रमुखता से लिया है। सरकार की ओर से ये बातें कही गई और इसी के मद्देनज़र इंटरनेट सेवा को सरकार की ओर से प्रभावित किया गया है, इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला किया गया है। तो आज भी दोपहर के 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवा जो है वो झारखंड के पूरे झारखंड में कह सकते हैं कि प्रभावित रहेगी। कोई भी नेटवर्क हो उसका जो इंटरनेट सेवा है वो प्रभावित रहेगा और परीक्षा के मद्देनजर सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ मदन है हमारे साथ, ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर। मदन, 22 सितंबर आज सीजीएल परीक्षा का दूसरा दिन, आज भी इंटरनेट सेवा प्रभावित रहेगी 3:30 बजे तक। मदन, टाइमिंग में बदलाव हुआ है। कल जहां 1:30 बजे तक ही सेवाएं प्रभावित है इंटरनेट की, आज 3:30 बजे तक रहेंगी। सुबह 4 बजे से ही राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित है। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों के लिए जो है इंटरनेट सेवा बाधित करने की नोटिस जो है पहले से सरकार ने जारी किया है। कल जो है 1:30 बजे तक ही इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी, लेकिन जो अंतिम पाली की परीक्षा है वो 3:30 बजे के लगभग शुरू हो रही है। तो ऐसे में आज उस अवधि को बढ़ाया गया, यानी कि परीक्षा शुरू होने तक जो है इंटरनेट सेवा को बाधित रखा जाएगा। तो अब ये मानिए कि 3:30 बजे जो है आज इंटरनेट सेवा जो है फिर से बहाल की जाएगी। लेकिन ये प्रयास जो है सरकार के द्वारा कदाचार को रोकने के लिए किया गया है और जो चीजें सामने आ रही है उसमें हाल के दिनों में जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे उसमें इंटरनेट का उपयोग जो है सबसे अधिक हुआ था। तो सरकार इसे रोकने के लिए एक पहल की है। हालांकि अब हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है आने वाले वक्त में, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि सरकार की तरफ से एक निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के लिए जो है यह प्रयास किया गया है। इंटरनेट सेवा जो है 2 दिनों के तक जो है बाधित रखा गया है। एक समय अवधि तय किया गया था, यानी कि 21 सितंबर को 8 बजे सुबह से लेकर 1:30 बजे दिन तक, लेकिन आज जो है वो समय सुबह पहले जो है बाधित किया गया है और समय लेट तक जो है बाधित रखा जाएगा। मदन, देखिए लगातार सरकार ये कह रही है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर संकल्पित हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा के दावे हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेट बंद होने की वजह से मदन कई तरह की परेशानियां भी हैं। बीते दिन भी आपने देखा होगा, चाहे रेलवे स्टेशन पर लोग हों या फिर सार्वजनिक जगहों पर, लोगों को काफ़ी परेशानियां आई, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट करना हो, खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्हें मेडिकल जैसी सुविधाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल करना हो, परेशानियां भी मदन आ रही हैं। और देखिए विपक्ष भी हमलावर है कि ये सिर्फ शिक्षा तंत्र की नाकामयाबी है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी परीक्षा में इंटरनेट बंद हुआ है। राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है, राज्य सरकार के लिए भी एक चुनौती होने वाली है।
ये तो बिल्कुल है कि जिस तरह से लोग अब ऑनलाइन पेमेंट पर निर्भर रहते हैं, अधिकतर लोगों के पास कैश की सुविधा जो है नहीं होती है। जी। तो ऐसे में जब कोई भी जरूरत की चीज लेने के लिए दुकान पर जाते हैं, चाहे वो छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें हो, तो उसका पेमेंट जो है अब ऑनलाइन के माध्यम से ही करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने इसको बढ़ावा देने के लिए भी कहा था। लेकिन जिस तरह से परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से इंटरनेट की सेवा बाधित की जा रही है, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना होगा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये सामान्यतः जो परीक्षाएं ली जाती है, तो उसमें अगर इस तरह से इंटरनेट सेवा बाधित होंगी तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पेट्रोल डीजल दूर जाने वाले लोगों को अगर कहीं भी लेना पड़ता है तो वो भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उनको भी काफी परेशानियां होती है। अगर किसी को दवा की भी जरूरत हो तो वो अगर दवा दुकान पर जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था होती है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो सरकार को कोई और वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना होगा, क्योंकि अगर परीक्षाएं रूटीन की तरफ होती है तो इस तरह से इंटरनेट सेवा बाधित करना सही नहीं है। और इसके क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं वो सरकार जरूर ढूंढेगी। चलिए, तो इंटरनेट सेवा सीजीएल परीक्षा के मद्देनजर राज्य में बंद है और आज 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो प्रभावित रहेंगी। उसके बाद फिर इंटरनेट सेवाएं बहाल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।